भगवान कृष्ण ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ ने जहर पीना शुरू किया। स्तनपान करते 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 भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को खींचना भी प्रारंभ कर दिया। और जब पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, वेद व्यास जी लिखते हैं, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जब भगवान ने पूतना के प्राण खींचना, प्राणों को लेना प्रारंभ किया, तो पूतना तड़पने लगी, फड़फड़ाने लगी और कहती है, सामुंच मुंचाल, अरे लाल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। दो बार मुंच शब्द का प्रयोग, एक बार सामुंच मुंचाल, एक बार कह रही है कि छोड़ दो और दूसरी बार कहती है कि छोड़ दो, अर्थात भव सागर से, संसार सागर से पार लगा दो। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, वो मितभाषिणी, वो मीठा बोलने वाली, वो मधुर मधुर बातें करने वाली पूतना जोर जोर से चिल्लाती है, अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है। निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, अरे यशोदा अपने लाल को मुझसे छुड़ा, तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है, तेरी कोख से किसी देव ने, किसी ब्रह्म ने, किसी देवता ने जन्म लिया है, मुझे बचाओ। पर मैया तो अपने काम में व्यस्त हैं। पूतना चिल्ला रही है, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती, फड़फड़ाती, तड़पती हुई पूतना, उसके नेत्र फट गए, उसके शरीर से पसीने की धारा बहने लगी और तड़पते हुए, फड़फड़ाते हुए पूतना आकाश में उड़ गई। और जब आकाश में उड़ी तो उसका जो असली रूप था वो सामने आया। देवी बन के, सुंदर बन के आई थी, लेकिन जब आकाश में उड़ी, जो राक्षसी वाला उसका स्वरूप था, 6 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी, ऐसी लंबी चौड़ी पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण है। जिस दिन गोकुल में पूतना आई थी, उसी दिन नंद बाबा मथुरा वसुदेव जी से मिलने गए। जब नंद बाबा पहुंचे तो वसुदेव जी मिलते ही नंद बाबा से बोले कि बाबा बिल्कुल लौट जाओ, तुरंत वापस जाओ। नंद बाबा ने कहा, आप भी कमाल की बात करते हैं, मैं आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया और आप कह रहे हो लौट जाओ। वसुदेव जी बोले, लौटने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई भयंकर उत्पात होने वाला, उपद्रव होने वाला है। वसुदेव जी के निवेदन करने पर नंद बाबा लौट आए। अब जब नंद बाबा लौट के आए, जिस रास्ते से नंद बाबा लौटे थे, नंद बाबा ने देखा कि उस रास्ते में एक काला सा पहाड़ पड़ा हुआ है। नंद बाबा सोचते हैं कि सुबह जब इसी रास्ते से मैं गया था तब तो ये काला काला पहाड़ नहीं था, अब शाम को लौट रहा हूं तो पता नहीं ये पहाड़ कहां से आ गया। सोचते हुए आगे बढ़े, पूतना के हाथ पैर दिखाई दिए, समझ गए कि ये कोई राक्षसी है जो मर गई है। दूसरी तरफ से लोग नसैनियां लेकर के चीखते चिल्लाते हुए आ रहे हैं, इसमें कृष्ण है, इसमें कन्हैया है। पूतना के शरीर में सैकड़ों नसैनियां लगाई गई, भगवान कृष्ण को नीचे उतारा गया, पूतना के शरीर के सैकड़ों हजारों टुकड़े किए गए, हजारों चिताएं बनाई गई,
फिर पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुंदर फूलों की तरह सुगंध निकल रही थी, क्योंकि जिसे भगवान मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है। पूतना का उद्धार हो गया, पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, पूतना को मुक्ति मिल गई। आखिर ये पूतना कौन थी? कल आप सबने राजावली की पावन कथा को सुना। जब वामन भगवान राजावली के पास 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए पहुंचे तो राजावली की बेटी थी रत्नमाला। जब रत्नमाला ने भगवान वामन की सुंदरता को देखा तो ये मन ही मन सोचती है कि यदि इतना सुंदर मेरा बेटा होता तो मैं उसे अपना स्तनपान कराती। उस कन्या के सुंदर भाव को भगवान ने जाना और कह दिया तथास्तु। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ लिया और बलि को भी बंदी बना लिया, तब वही रत्नमाला सोचती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा बालक होता तो मैं उसे दूध में जहर मिलाकर के पिला देती और मार डालती। भगवान ने इस भाव को भी सुना और कह दिया तथास्तु। वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बनकर के पधारी है, जो भगवान को दूध भी पिलाती है और दूध में जहर मिला करके भी पिलाती है। और भगवान तो परम कृपालु हैं, ऐसी जहर पिलाने वाली पूतना का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया, उसे वह गति दे दी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। वेद व्यास जी पूतना शब्द की परिभाषा लिखते हैं। पूतना शब्द को परिभाषित करते हैं कि पूतना कौन है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना कौन? कहा जो छोटे छोटे से बच्चों के साथ दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह व्यवहार करे, ऐसी स्त्री को या ऐसे पुरुष को जो भी छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसी स्त्री और पुरुषों को पूतना कहना चाहिए। और पूतना शब्द को परिभाषित बाबा जी ने किया कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। ऐसी स्त्री पूतना है, ऐसे पुरुष या कोई भी पूतना है। पूतना का उद्धार हुआ। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय।